नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें 38 दल शामिल हुए। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई और 26 पार्टियों वाले इस गठबंधन को नया नाम इंडिया दिया गया। इन दोनों गठबंधनों ने इतर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका वजूद और वोटर बैंक काफी बड़ा है, लेकिन उन्हें किसी भी संगठन की ओर से न्योता नहीं मिला। इसमें ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, यूपी की पूर्व सीएम मायावती और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे कदावर नेता शामिल हैं। कुछ महीने पहले ही केसीआर ही थे जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। वो कई राज्यों में जा करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले भी थे, लेकिन अचानक वो शांत बैठ गए। एक समय पर केसीआर कह रहे थे कि सभी पार्टियां मिलकर मोदी को हराएं और इसके लिए फंडिंग वो करेंगे। अब हाल ये है कि ना तो केसीआर को एनडीए में बुलाया गया और ना ही विपक्षी गठबंधन के लिए केसीआर को न्योता मिला। यही हाल कमोबेश अन्य पार्टियों का है, जिसमें खासकर वो पार्टियां हैं जिनका कांग्रेस से सीधा मुकाबला है या फिर वे गठबंधन की सहयोगी किसी पार्टी से सीधे मुकाबले में रहती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े थे, जिससे मायावती की बसपा को 10 सीटें जीत की हासिल हुई थी। हालांकि वो गठबंधन टूट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से बसपा अकेले लड़ी। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। मायावती पर आरोप लगे कि सपा को हराने के लिए उन्होंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि मायावती बीजेपी से ज्यादा सपा और कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। साथ ही सपा और बसपा के दोबारा साथ आने की संभावना भी कम है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में केसीआर के साथी हैं। बीजेपी के कट्टर आलोचक होने के साथ साथ वो कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर भी खूब हमलावर रहते हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि ये पार्टियां उन्हें अछूत समझती हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाया जाता है। अकाली दल भी एक ऐसी पार्टी है जो अब तक ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ, हालांकि ये सभी पार्टियां अपने ही दम पर बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। आपको बता दें कि ये खैर जो भी बैठक हो रही है, बुलाया गया किसे नहीं बुलाया गया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन देखा जाए तो इधर बीजेपी की बैठक है और उधर विपक्षी दलों की बैठक है। सभी का मकसद जो है बस 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और विपक्षों का मकसद है बीजेपी को हराना, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो, लेकिन उनको बीजेपी की हार चाहिए। खैर होता क्या है, ये नतीजा क्या निकल कर आता है, ये तो अहम होना ही वाला है देखना, लेकिन बाकी जो भी अपडेट इसमें निकल कर सामने आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।